दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक बड़ा अजीब सा किस्सा है। यूँ तो ऐसा फ़िल्मी कहानियों में होता रहा होगा, लेकिन अब सच में ये घटना सामने घट रही है। बात यहाँ पर चोर की करें या पुलिस की, ये समझ में नहीं आता है कि पुलिस चोर है या चोर पुलिस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज़्यादा किसी को कहा नहीं जा सकता है क्योंकि शायद वो बुरा मान जाएँगे। वो कहेंगे कि ये क्या हुआ है? तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, मैं ज़्यादा पहेलियाँ नहीं बुझाऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे। आपको 2 न्यूज़ क्लिपिंग दिखा रही हूँ मैं पहले कि कैसे उत्तराखंड में एक कोठी में चोरी होती है। बताया ये जाता है कि वो जगह जो है मुख्तार अंसारी से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन नाम किसी नौकरशाह का उसमें आ रहा है, पूर्व नौकरशाह का। और वो नौकरशाह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। ये भी एक गज़ब बात है। ये देखिए ज़रा इस न्यूज़ क्लिपिंग को यहाँ पर। पुलिस के पास अभी तक नहीं पहुंची है करोड़ों की चोरी की शिकायत। तो यहाँ पर जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के अभिनव, उनका ये कहना है कि वो जैसे ही इनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, कोई शिकायत आती है, तो वो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जानकारी इधर दिखाई दे रही है इस न्यूज़ क्लिपिंग में। पूर्व नौकरशाह के घर में करोड़ों की चोरी की आधार की जांच कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि ये पूर्व नौकरशाह का जो घर है, कितनी उलझी हुई कहानी है ना। आपने कभी-कभी सस्पेंस वाली स्टोरीज देखी होंगी। बहुत सारे हिस्से होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन किसी का जुड़ाव आपस में दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसा यहाँ पर है। पूर्व नौकरशाह है, चोरी है, एक बड़ा माफिया रहा है, जमीन है, कोठी है, 50 करोड़ की चोरी, पूरा सब कुछ है। लेकिन इनके तारों को जब आप जोड़ने चलेंगे, तो यहाँ इस तरह से परिस्थितियां सामने दिखाई देती हैं जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सामने वाले के गले में जब आप सीधा फंदा डाल भी दें, मतलब पुलिस जिसका जिक्र कर रही है, अब इसको लेकर के दोनों सूबे के मुख्यमंत्री भी परेशान हैं। बड़ी बात तो ये है, दोनों के आपस में वार्तालाप तक हो गई है कि मामला क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चोरी के बारे में इतनी गुप्त बातें चल रही हैं। और जो क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई उसके अंदर ये भी जिक्र किया गया है कि यूपी से सादी वर्दी में पुलिस आई, केयर टेकर को लेके गई और इस पर जांच चल रही है। कितनी अजीब बात है ना। सादी वर्दी में, अरे आपके लिए तो वर्दी वाली पुलिस भी मुकर जाती है, काम नहीं करती है। डॉक्टर सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कितना दिलचस्प किस्सा है सर ये मतलब इस पर चर्चा की थी हमने पहले भी एक बार, और आज मैं इस पर फिर एक बार चर्चा कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर वो न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं साथ में। कई लोग सोशल मीडिया पर एक-एक चीज़ उधेड़ कर रख दे रहे हैं और वहाँ ज़िक्र किया जा रहा है। और कुछ नौकरशाह ऐसे हैं, पूर्व नौकरशाह माफ़ कीजिएगा, ऐसे हैं जिन्होंने खुली चेतावनी भी दे डाली है इस बात को लेकर के कि कोई भी कुछ उनके बारे में कहेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। खैर, आज मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मैं चोरी पर सवाल कर रही हूँ सर। इतनी बड़ी चोरी और पुलिस इंतजार कर रही है कि यहाँ पर कंप्लेंट कोई करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। विनीता, आपने जो अपने प्रोमो में बात कही, इसमें कुछ बड़ी खतरनाक चीजें आई। पहली बात तो ये कि वो प्रॉपर्टी अगर मुख्तार अंसारी की है तो क्या यूपी की एसटीएफ ने, ईडी ने क्या उसको सीज किया? अगर उसको सीज किया, उसको कब्जा किया, तो फिर वो किसी नौकरशाह के पास कैसे? ये बड़ा खतरनाक सवाल है ये। अगर वो मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी है तो फिर वो किसी नौकरशाह के पास कैसे? क्या उस नौकरशाह ने मुख्तार अंसारी से प्रॉपर्टी खरीद ली? क्या वो नौकरशाह उस प्रॉपर्टी के ईडी या एसटीएफ की तरफ से केयर टेकर हैं? जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई गाड़ी की चोरी की गाड़ियां वाड़ियां मिलती थी तो वो थाने में खड़े करने के बजाय किसी को रख रखाव के लिए दी जाती थी कि जब तक उसका असली मालिक न मिल जाए तब तक आप चलाइए, कम से कम वो पूरा ना हो जाए। जब मालिक मिल जाएगा तो फिर उसको दे देंगे। और फिर भी मालिक नहीं मिलता था तो ऑक्शन करके दे दी जाती थी। तो क्या इस कोठी का कोई ऑक्शन हुआ है? क्या इस कोठी को रख रखाव के लिए किसी ब्यूरोक्रेट को दे दिया गया है? ये सचमुच बड़े उलझे हुए सवाल है और बड़े खतरनाक सवाल है। इस सवाल को सुलझाने के लिए जितना ज्यादा मेहनत होगी, उतना बीभत्स चेहरा ब्यूरोक्रेसी का, लोगों का, सिस्टम का सामने आता चला जाएगा। चोरी हुई है,
डीजीपी का, जैसा आपने बताया उत्तराखंड के डीजीपी का, उन्होंने कहा कि हाँ कोई घटना तो घटी है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। जो ही शिकायत आएगी हम उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। और ऑफिशियली कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पुलिस के लोग या उत्तराखंड से जुड़े हुए पुलिस के लोग, जो भी जो ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हो, वो अनऑफिशियली छानबीन कर रहे हैं। अनऑफिशियली हो सकता है कुछ लोग को उठा भी लिया गया हो, कुछ लोगों को पकड़ा गया हो, पूछताछ हो रही हो, बरामदगी की कोशिश हो रही हो। वैसे लोग बताते हैं कि 50 करोड़ नहीं, 65 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम गई है। ऐसे सर किस्से मैं हवा। छोटा सा इंटरप्शन कर रही हूँ सर इसी बीच में, इसी से जी मुझे याद आ रहा है, यहाँ अनऑफिशियली जांच हो रही है और मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने, घर के सामने रिकॉर्ड लेवल पर लोगों ने जाके आत्महत्या की कोशिश की है, अक्सर करते रहते हैं। उनकी कंप्लेंट नहीं सुनती है पुलिस, उनकी शिकायत दर्ज नहीं करती है, इस वजह से वो वहां पर जाते हैं आत्मदाह करने। उनकी जेन्युइन चीज की कंप्लेंट नहीं होती और यहाँ पर अनऑफिशियली सादी वर्दी में काम चल रहा है। ये कितना बड़ा दुबात है सर। खाली मुख्यमंत्री के घर के सामने नहीं, जिलों में, थानों में, तहसीलों में आए दिन आत्मदाह करने और जहर खाने की शिकायतें मिलती हैं। अगर उसका पूरा ब्यौरा आपकी टीम इकट्ठा कर सके, साल भर का या 5 साल का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग होगा वो। और वो लोगों के लिए हो सकता है कि उससे कुछ निदान निकल सके, उससे हो सकता है कुछ सिस्टम कुछ चैतन्य हो सके। तो ये सच बात है कि एक तरफ लोग परेशान है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए आत्महत्या तक चले जाते हैं, और दूसरी तरफ जैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि अनऑफिशियली जांच पड़ताल कुछ लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पैसा रिकवर हो जाए। ये सच है कि किसी के पास 50 करोड़, 65 करोड़, 100 करोड़ रुपया ईमानदारी का तो नहीं हो सकता, चोरी का ही होगा। और चोरी के पैसे को निश्चित तौर पर कोई भी आदमी बताना नहीं चाहता, कबूल नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी इतनी बड़ी रकम है कि ये भी चाहता है कि वो किसी तरह से रिकवर हो जाए। मैंने उस दिन एक सवाल उठाया था, अगर यूपी के किसी ब्यूरोक्रेट का नाम आया है और वो सारे लोग जान रहे, सब लोगों में चर्चा में है, तो मुख्यमंत्री जी तक भी वो चर्चा पहुंच चुकी होगी। मुख्यमंत्री जी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिली, उत्तर प्रदेश के सिस्टम की कोई प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिली। मुझे सर हमें याद तो है ये कि भी उत्तर जानकारी मिल रही कि मुख्यमंत्री जी जो है ना, उनकी नाक के नीचे कई अधिकारियों ने बहुत कुछ बना लिया, उनको कुछ पता ही नहीं है। प्रीता, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में एक आईएएस एसोसिएशन होती है, सीनियर मोस्ट उसका अध्यक्ष होता है और एक दूसरा सेक्रेटरी होता है। मुझे अच्छे याद है कुछ साल पहले उस आईएएस एसोसिएशन ने अपने आईएएस में टॉप 10 भ्रष्ट लोगों की सूची जारी की थी और बड़ा हड़कंप मच गया था। उस आईएएस एसोसिएशन के लोगों ने जारी की थी उसको। अब इस वक्त वो आईएएस एसोसिएशन भी चुप बैठी हुई है, सिस्टम भी चुप बैठा है, ईमानदार अपने को कहने वाले मुख्यमंत्री जी भी चुप बैठे हैं। लेकिन बहुत सारे जो बहुत खतरनाक पहलू निकल के आए हैं, जो आपने अभी वो एक अपनी खोज बताई कि प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है, ये अपने आप में एक नया पहलू है और इसकी सर निश्चित तौर इसके पर बड़े बारे में पैमाने एक पर इसकी जर्नलिस्ट ने सच्चाई सामने सोशल आनी मीडिया, चाहिए। सर इस मामले पर एक जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर बकायदा ये लिखा है और ये कहा है कि इसकी रजिस्ट्री के सारे कागजात मेरे पास हैं, इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मुख्तार अंसारी। और उस उसके बाद जर्नलिस्ट ही को किस सोशल किसके नाम मीडिया पर ट्रांसफर हुई वो भी है लिखा हुआ उसमें। उस जर्नलिस्ट को सोशल मीडिया पे क्यों लिखने के बजाय मुझे लगता है कि इस पर एक बकायदा एक राइट अप दे देना चाहिए, इसको पेश कर देना चाहिए, इसको अथॉरिटी के सामने पेश कर देना चाहिए। शायद देश का कुछ भला हो जाएगा, समाज का कुछ भला हो जाएगा, सिस्टम का कुछ भला हो जाएगा। वो दबा के क्यों बैठे? सोशल मीडिया पर लिखा है तो कुछ का उनके पास कागजात है, उनके पास प्रूफ है, तो अगर प्रूफ और कागजात है तो सामने आ जाने चाहिए, वो समाज और देश के सामने आने चाहिए। देश और समाज का उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है। और फिर ये बड़ा बड़ा खराब सवाल है ना कि एक बड़े माफिया की प्रॉपर्टी एक बड़े ब्यूरोक्रेट के पास कैसे गई। ये एक बड़ा सवाल है, ये अपने आप, ये खुद ऐसा बड़ा सवाल है जिसमें पूरी सरकार उलझ कर रह जाएगी, ब्यूरोक्रेसी उलझ कर रह जाएगी। और मैं एक बात जो आपसे पहले शायद कह रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं, एक व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए सरकार को कि माफिया लोगों की जो प्रॉपर्टी जब्त की गई पिछले 5 साल में, 7 साल में, उन प्रॉपर्टी का हुआ क्या। उन सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा एक व्हाइट पेपर के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए और ये बताना चाहिए वो प्रॉपर्टी उस देश में, प्रदेश में कहां कहां है, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, मोहाली में कहां कहां है, पहाड़ों पर कहां कहां है, किस किस की प्रॉपर्टी है, आपने किन प्रॉपर्टीज को आपने अपने। एसटीएफ के जो हेड है वो अमिताभ यश जो है, लगातार 7 साल से इस पोजीशन पर बने हुए हैं
और उन्हीं के अंडर ये सारे इनपुट हैं। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि आप तो खुद उत्तर प्रदेश थे और सारी चीजों को गहराई से देखते आए हैं सर। बेटा, मेरे इतने सालों का तजुर्बा ये है कि ब्यूरोक्रेट को बचाता है। आईएएस आईपीएस को बचाता है, आईपीएस आईपीएस को बचाता है, आईएएस आईएएस को बचाता है। दोनों मिलकर एक दूसरे को बचाते हैं। ये लोग लगातार बचाते हैं। मुझे कई सारे ऐसे भी किस्से मालूम 1977 से लेकर उसके बाद तक के, जिसमें बहुत बड़े आरोप लगे लोगों के ऊपर। चौधरी चरण सिंह जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर, जिनकी दहशत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में, जिनकी दहशत थी भारत के गृहमंत्री के रूप में, उन्होंने किसी आईएएस को इंगित किया, मेरे सामने की बात है, वो आईएएस भागे अपनी पैंट पकड़ के। लेकिन उसके बाद चौधरी साहब प्रधानमंत्री तक हो गए, उस आईएएस का कुछ नहीं बिगड़ा। वो आईएएस भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच गया, चौधरी साहब दुनिया से विदा हो गए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये तंत्र है। स्टील फ्रेम कहा था इसको सरदार पटेल ने। ये सचमुच स्टील फ्रेम उस मायने में है या नहीं जो सरदार पटेल ने कहा था, लेकिन इस मायने में स्टील फ्रेम में जरूर है कि इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। छोटा मोटा सस्पेंशन कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, वो कोई सजा नहीं होती, लेकिन सब कुछ इनके गुनाह पर कुछ हो नहीं पाता है। महेंद्र सिंह के यहाँ 100 करोड़ रुपए निकले हैं, यानी कितने करोड़ों रुपए का हीरा निकला। ईडी बुला रही, वो पेश ही नहीं हो रहे। हो सकता है कि धीरे धीरे समाचार भी दब जाए, धीरे धीरे उनका मामला भी दब जाए। इन सारे लोगों के साथ यही होता है। इस मुद्दे पर जो एक खराब एंगल आया, एक तो मुख्तार अंसारी वाला, दूसरा जो मैं सवाल उठा रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कि कितनी प्रॉपर्टीज आपने जब्त की है माफियाओं की, कहां पूरे देश में, उस पार्टी का, उस प्रॉपर्टीज का क्या स्टेटस है, कितनी आपने तोड़ दी और कितनी नहीं टूटी है और आपके कब्जे में है कि नहीं है, और अगर वो कब्जे में है तो वो किसके पास है, क्या हो रहा है उसका, उस पर सरकार का ताला बंद है या उसका क्या काम हो रहा है, वो किन लोगों के कब्जे में है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है और इस मामले में भी जानना चाहती है कि जब उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी का नाम तथाकथित तौर पर इस मामले में आ गया, उनके घर से 65 करोड़ रुपए गायब हो गए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि सरकार की इस पर क्या राय है, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। कहा जाता है कि वो ब्यूरोक्रेट सरकार के सलाहकार अभी भी हैं। अगर वो है तो मुख्यमंत्री जी का उनके बारे में क्या राय है, मुख्यमंत्री जी उनके बारे में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये जरूर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सरकार ये बात चर्चा में आ चुकी है देश और प्रदेश में। इसी बात पर अधिकारी जी बुरा मान जाते हैं और नोटिस भेजने की बात भी करते हैं। नहीं, हम लोग क्या करें, जब पब्लिक डोमेन में कोई बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही, सोशल मीडिया पे कार्रवाई कर दो। एक अखबार ने लिख दिया, कॉलम लिख दिया कि 50 करोड़ एक अधिकारी का से गायब हो गए, उसके बाद चीजें निकलने लगी, उसके लोग सबूत देने लगे। आप ही ने कहा कि एक पत्रकार ने लिखा है कि मेरे पास सबूत है मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी के और उनके कागज है सारे मौजूद। तो अगर ये पब्लिक डोमेन में बातें आएंगी तो चर्चा तो होगी। अगर आप बड़े अधिकारी बड़े नेता है तो आपके बारे में चर्चा तो होगी, और चर्चा होगी तो उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। या तैयार रहना भी चाहिए, या फिर बड़े अधिकारी को सीधे सीधे सामने आके कह देना चाहिए कि मुझे झूठ मूठ में बदनाम किया जा रहा, मेरा कोई पैसा गायब नहीं हुआ। उनको आके कहना चाहिए मुख्तार अंसारी की कोई प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। ये 2 लाइन बोल देने में बुराई क्या है, वो साफ पाक बरी हो जाएंगे, हमारी आपकी बात भी खत्म हो। हम किसी लोगों की बातों पर, सोशल मीडिया की चर्चाओं पर हम चर्चा क्यों करेंगे। अखबारों में चर्चा, अभी आपने उत्तराखंड के डीजीपी का बयान दिखाया, वहां का एक बड़ा समाचार दिखाया उत्तराखंड के डीजीपी का, हम इन चर्चाओं पर चर्चा क्यों करेंगे। हमारा कुल मिला के चर्चा करने का मकसद यह है कि कुछ अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, अगर सही है तो उसकी सफाई हो। किसी आदमी को गलत तरीके से बदनाम क्यों किया जाए। अगर कोई आदमी गलत तरीके से बदनाम हो रहा है तो उसको बदनामी से बाहर निकलना चाहिए, उसको साफ पा करके बाहर निकल जाना चाहिए। और उस आदमी की खुद की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उस पर एक बयान जारी करे, एक व्हाइट पेपर जारी करे और माफियाओं की प्रॉपर्टीज पर एक व्हाइट पेपर जारी करे। ये मेरी मांग है। अगर इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, अगर अधिकारी भी कुछ नहीं बोलते हैं, अधिकारी अपना बयान दर्ज नहीं करते, अधिकारी इसका प्रतिकार नहीं करते हैं, वो सामने आके नहीं कहते कि मेरे बारे में गलत बातें हो रही हैं, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा कोई पैसा गायब नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर उंगलियां उठती रहेंगी। और सरकार की भी जवाबदेही इस इशू पर उतनी ही है जितनी उस अधिकारी की है। उत्तराखंड के डीजीपी ने तो ठीक कहा कि भाई मेरे पास ऐसी कोई घटना घटी है तो मालूम है, लेकिन मेरे पास जब कंप्लेंट आएगी तब मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। तो उत्तराखंड का डीजीपी तो अपनी जगह पर ठीक बात कर रहा है, उनकी बात तो ठीक ठाक है। लेकिन और अगर गायब हुआ है तो ठीक है, आप कंप्लेंट करिए,
जांच हो, सामने चीजें आ जाए और आपका नंबर 1 का पैसा है तो उसको नंबर 1 प्रूफ करिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी, ईडी डिपार्टमेंट को भी वो मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक पूछना चाहिए भाई क्या ऐसा कुछ है, और उनको पूछ लेना चाहिए। जब तमाम लोग क्या छापे पड़ रहे हैं, छापा मत डालिए, आप केवल पूछ ही लीजिए। अनुमान के आधार पर आप तमाम लोगों के घरों पर और दफ्तरों में और जगह छापा डाल देते हैं, तो यहाँ तो बकायदा एक सूचना पूरे देश के पैमाने पर तैर रही है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, फिर इस पर आपकी चुप्पी क्यों है? ये बड़े सवाल है। बहुत अतरंगी है उत्तर प्रदेश सर, हर लिहाज से, हर एंगल से। और उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी अतरंगी है, वो तो ऐसा हो जाता है जैसे चेरी ऑन दी केक जिसे कहते हैं, तो वो हर तरह की कसर पूरी कर देती है। अब अधिकारी जी बुरा माने या भला माने, जो बात कहीं अगर कोई आग होगी तो उसकी चिंगारियां तो निकलेंगी और लोग उसकी तरफ देखेंगे। अगर आपने कुछ किया है तो ये छुपकर तो हमेशा तो नहीं रह सकता, ये तो अकट सत्य है जो निकल के बाहर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कह रहा हूँ विनीता, मैं कह रहा हूँ जी सर, मैं मान लेता हूँ कि अधिकारी बहुत ईमानदार है, मैं मान लेता हूँ कि उनके ऊपर आरोप बिल्कुल गलत हो रहे हैं, तो भाई जवाब तो आप ही देंगे ना, सामने आके उसका प्रतिवाद तो आप ही करेंगे ना कि भाई मेरे बारे में गलत बात फैलाई जा रही है, सब झूठ है। एक लाइन का जवाब दे दीजिए, चीजें खत्म हो जाएंगी। ये तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आकर के इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। स्पष्टीकरण नहीं देंगे, चुप रहेंगे, तो बातें तो होंगी, और बातें होंगी तो बातें दूर तक जाएंगी। जैसे शुरुआत में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुख्तार अंसारी की कोई प्रॉपर्टी है, अब निकल के आ गया कि मुख्तार अंसारी की कोई प्रॉपर्टी जो अधिकारी से जुड़ी हुई है। बहुत कुछ निकलेगा तो सर इसमें, ये तो पूरा, ये तो एकदम, ये तो इस सारी चीज का दृष्टिकोण ही बदल गया, इस सारे मुद्दे को देखने का दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। और अगर ये सच साबित हुआ, एक बहुत खतरनाक सच साबित होगा सर, और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और इसमें बिल्कुल दूर तक जा रही है, इतनी चीजें निकल के इसमें आ रही हैं सामने। हम भी ये सब चीजें वक्त के साथ में सामने जरूर प्रूफ के साथ प्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।